गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं एक राष्ट्रीय विचारधारा के ओजस्वी कवि हैं। इस कविता के माध्यम से आम जनता में जो निहित शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से हमारा परिचय कराते हैं तथा यह भी मांग करते हैं, यह भी बात कहते हैं कि अब शासन की बागडोर जो है आम जनता को सौंप देने चाहिए या आम जनता को सौंप देने का आह्वान करते हैं। ठीक है। कविता है, सदियों की ठंडी बुझी राह, राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी खिलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि यह बात कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि अब जनतंत्र का जन्म अर्थात जनतंत्र का जन्म हो गया है, इसलिए शासन तंत्र जो है जनता के सुपुर्द होने चाहिए, जनता के हाथों में होने चाहिए, ऐसे कामना करते हैं। क्योंकि सदियों की दास्तां के बाद जनता के मन में स्वतंत्रता की जो चिंगारी दबी थी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी ठिलाती है। सदियों की दास्तां के बाद जनता के मन में जो स्वतंत्रता की जो चिंगारी दबी हुई थी, वह चिंगारी जो है अब धीरे धीरे सुगबुगाने लगा है। ठीक है, धीरे धीरे सुगबुगाने लगा है और ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुगबुगाहट जो है तेज हो गया है, चारों तरफ तेज हो गया है ब्रिटिश शासन को हटाने की। क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार जो है व्यापार करने के बहाने हमारे देश में आए थे और हम पर शासन करने लगे। अब समय जो है, समय परिवर्तन के साथ साथ स्वतंत्रता की आग जो है भड़क उठी है। दो रहा समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्योंकि अब स्वाधीन भारत स्वतंत्र रचने की तैयार था, ऐसे में कवि आह्वान करते हैं कि अब चारों तरफ एक ही बात सुनाई देता है। क्या बात सुनाई देता है? कि चारों तरफ एक ही बात घर घर नाद सुनाई देता है, एक ही ध्वनि सुनाई देता है कि अब सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब जनता जाग गई है और जनता के हाथों में शासन जो है, शासन तंत्र जो है सुपुर्द कर दो। आगे बात कहते हैं, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरतें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी ना कभी मुँह खोल दर्द सहने वाली। आगे कवि बात कहते हैं कि अब यह जनता जो है मिट्टी की तरह यातना सहने वाला जनता नहीं है। अब वो मिट्टी की तरह यह जनता है, लेकिन जिसने ब्रिटिश राजतंत्र के अनेक अत्याचार सहे हैं, मिट्टी की मूर्तों के समान ब्रिटिश शासन के अनेक अत्याचार सहे हैं, किंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला। अनेक अत्याचार सहे लेकिन कभी भी मुंह नहीं खोला। ब्रिटिश राज्य उन्हें सांप के समान चूस रहा था, सांप के समान उन्हें पीड़ा दे रहा था, कष्ट दे रहा था, लेकिन उन सब को मिट्टी की मूर्तों के समान चुपचाप झेलता रहा है। लेकिन अब वह मुंह खोल जनतंत्र की मांग कर रही है। लेकिन अब जब अंग अंग में लगे सांप चूस रहे, तब भी ना कभी मुँह खोल दर्द सहने वाली। लेकिन अब जो दर्द सहा करते थे, अब उस दर्द को चुपचाप सहने वाली जो जनता है, अब वह मुंह खोल रहा है और मुंह खोलकर क्या करता है? जनतंत्र की मांग कर रहा है। ठीक है, इसलिए बात कहते हैं कि अब शासन तंत्र को जनता के हाथों में सौंप देने चाहिए। ठीक है।